हाँ हेलो, मैं मिथिलेश सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज आप सबों को बता दूं, जो आज मैं मॉडल सेट 1 क्लास 10th का मारने जा रहा हूं। और मैं आप सबों से कह दूं, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 जितना हो सके उतना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। और इस सेट में आपसे कितना क्वेश्चन सही होता है और कितना गलत होता है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा सी। ठीक है, यानी कि 3। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के टिमटिमाने का कारण है। तो जो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आममीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो आममीटर का जो प्रतिरोध होता है वो होता है बहुत छोटा, इसलिए इसका आंसर होगा सी। ठीक है, अगला, खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है। तो खिलौना में जो सेल मतलब बैटरी एक सेल मतलब होता है कोशिका, तो इसका आंसर होगा सूखा सेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है ऊर्जा। ठीक है, अगला है, लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या अंतर है। तो अंतर बस इतना है, जो एफ बराबर होगा क्या, एफ जो है फोकस दूरी हो गया, आर बराबर त्रिज्या हो गया, और इसका जो आंसर हो गया एफ बराबर r/2। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा। तो इसमें ऑप्शन है हवा है, जल है, शीशा है और हीरा है। तो ये सभी में यदि देखा जाए तो सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होगा वो होगा हीरा का, इसलिए हम इसका सिलेक्ट करेंगे, हीरा का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है। तो इसका आंसर जो होगा 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो इसे इज्जत से नोट रख लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो इसका आंसर होगा लाल। क्या होगा? लाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अवतल लेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। तो विद्युत प्रतिरोधकता जो निर्भर करता है वो होगा इनमें से सभी, मतलब चालक की लंबाई पर, चालक की अनुप्रस्थ पर, चालक की पदार्थ की प्रकृति पर, इनमें से सभी इसका आंसर होगा, इसको नोट रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12 का, विद्युत शक्ति का SI मात्रक है। तो इसका आंसर होगा वाट। क्या होगा? वाट होगा। अगला क्वेश्चन है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। तो 1 यूनिट ऊर्जा का जो मान होता है वो होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। तो इसको ज़्यादा याद रखिएगा, भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कहता है कुछ 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से चुनने को कहता है कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। तो 1 नंबर में, विद्युत जनित्र विद्युत चुंबक के प्रेरण पे कार्य करता है। तो ये गलत होगा इसके अनुसार। फिर उसके बाद विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो इसके अनुसार ये भी गलत है। तो अगला है, यहाँ पे कहता है, चुंबक के बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है। ये क्वेश्चन के अनुसार ये भी गलत है। अगला है, हाँ, हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युत नाम में तार होता है। तो क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा आंसर होगा ये सही होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। कहता है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से बायां हाथ का माध्यम संकेत करती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर होगा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। कहता है, चुंबक के भीतर चुंबक के क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। ये बहुत ज़्यादा ही
मतलब बच्चे लोग भी जानते हैं, तो आप लोग तो जानते ही होंगे। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो मतलब किसी जैसे क्षण चुंबक इसका अच्छा उदाहरण होता है। जब हम चुंबक को धागा से यदि पकड़ लेते हैं तो किस दिशा में रुकती है, तो उत्तर और दक्षिण ध्रुव की ओर वो रुकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, नाभिक ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। तो इसका आंसर होगा यूरेनियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर किस देश से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा फ्रांस। ठीक। अगला क्वेश्चन है, पवनों का देश कहा जाता है। पवन मतलब होता है हवा, तो हवाओं का देश कहा जाता है, किसे कहा जाता है, डेनमार्क को। ओके। अगला क्वेश्चन है, चुंबक क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिणाम और दिशा। तो इसके लिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला है, नाइक्रोम पर कितना आवेश होता है। तो नाइक्रोम पे जो कहता है नाइक्रोम पर कितना आवेश होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻³ - 19 कूलम। ये भी बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक। ये होगा इसका आंसर, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। अगला है, जूल प्रति कूलम किसके बराबर है। तो ये जो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा वोल्ट। क्या हो जाएगा, वोल्ट होगा। अगला है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट। ठीक है। वेरी गुड। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ मैं आप सबों से यही कहना चाहूँगा, जो जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आपका जितना सही होगा तो अंतिम में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इससे पहले आप ये कमेंट कर दीजिए, हाँ ये वीडियो इतना अच्छा है, आपने ये त्रुटि की है, ये गलती की है, ये चीज़ समझ में नहीं आया, तो उसके लिए आप उससे पहले कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में आप यह कमेंट कर सकते हैं, जो हाँ सर हमारा इतना सही हुआ, इतना गलत हुआ। तो इसके लिए आप अपने आप को मतलब जो है तैयारी करें, इससे ज़्यादा बेहतर हो और अच्छा हो, ताकि आने वाले बोर्ड में आप अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 25 का। कहता है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा वोल्टमीटर। ठीक। अगला है 26, ऊर्जा का एसआई मात्रक है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है जूल। क्या होता है, जूल होता है। तब समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, ये कह रहा है। तो हमेशा काल्पनिक होता है। क्या होगा, काल्पनिक होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। तो क्या है, कहता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 28 है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है CaSO4 × 2H2O। वेरी गुड। अगला है, क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है। तो क्लोरीन की परमाणु संख्या जो होती है वो होता है 17। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 17। तब अगला क्वेश्चन है 30। कहता है, सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है। तो सामान्य एथेनॉल को जो कहा जाता है वो कहा जाता है अल्कोहल। क्या कहा जाता है, अल्कोहल। अगला है 31, काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो काली चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaO, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आप सभी लोग एक लाइक ठोक दिए होंगे। तो आप यदि लाइक शेयर करते हैं तो हमें अच्छा लगेगा, और इससे भी अच्छा वीडियो बनाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 है। कहता है, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हाइड्रोजन। क्या होगा, हाइड्रोजन। अगला है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। तो क्या होगा, NaHCO3। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो होता है बहुत ज़्यादा आता है। ये 33 का बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, तो क्या होगा, NaHCO3। ठीक है। आगे है, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कहता है, कौन सा पदार्थ जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो कुछ नहीं है, बस इसका आंसर जो होगा वो होगा अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि जब
नीले लिटमस पत्र को कौन लाल कर देता है, तो आपको सिर्फ उसमें ऑप्शन मारना है अम्ल में। ठीक है, अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10.5, ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है, निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आयोडीन। आयोडीन चमकीला होता है, जो कि नमक में अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिससे क्या होता है, हमें थायराइड ग्रंथि में घेंघा नमक रोग नहीं होता यदि आयोडीन की हमारे शरीर में पूर्ण रूप से मात्रा बनी रहती है तो। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है, कहता है निम्न में से कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा Na। ठीक है, धातु है। आगे है ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो कहता है ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम मतलब होता है बाहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तब ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है, कहता है ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या होगा, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कीटोन। क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच किसने आबंध बनाते हैं, किसने आबंध बनाते हैं, इसका आंसर जो होगा त्रि आबंध। कितने आबंध होता है, त्रि मतलब 3। एल्किन का समान सूत्र होता है, तो एल्किन का जो समान सूत्र होगा वो होगा CnH2n, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप कि वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर कर दें ताकि हमें अच्छा लगे, इसलिए। आगे आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है, तो इसका जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7। कितनी है, 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है, 7 है। आगे है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है, कहता है समूह में ऊपर से जब हम नीचे जाएंगे तो परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है, उसे कहता है दर्शाने के लिए, तो उसका क्या होगा, परमाणु का जो साइज होगा वो बढ़ता जाएगा, इसलिए होगा परमाणु साइज बढ़ता जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है 12, इनमें से कौन अधातु तरल अवस्था में होता है। ठीक है, इनमें से कौन अधातु तरल अवस्था में होता है, तो होगा ब्रोमीन। क्या होगा, ब्रोमीन होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होगा। ठीक, अगला है Pb + Cu HCl2 बराबर PbCl2 + Cu उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये जो दिया गया है इसके बराबर जो कहता है जो रासायनिक अभिक्रिया इसके माध्यम से क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो जो हो जाएगा वो हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। कौन सा अभिक्रिया होगा, ये विस्थापन अभिक्रिया होगा। ठीक है, अगला है लोहा में जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, यानी कि लोहा जो भी हम चीज़ बनाते हैं उसमें देखिए बहुत तरह के पेंट उट लगाते हैं, तो जिसमें से जिंक भी होता है, तो जिंक को जो लेपित करते हैं तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उस क्रिया को हम लोग कहेंगे गैल्वेनीकरण। तो ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत बार आता है, तो इसको भी नोट रखिएगा। ठीक है, अगला है जाफ्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है, कहता है जाफ्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है, तो इसका जो होगा वो बनेगा H2 गैस बनेगा। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है, तो यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारा है, तो कहता है अधिक इनमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, तो होगा Cu। ठीक है दोस्तों, अब मैं पेज उलट रहा हूँ, आगे वाला पेज में जाता हूँ तो वहाँ पे देखूँगा क्वेश्चन किस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 50 होगा, कहता है निम्न में से कौन सा अधातु है, तो निम्न में से कौन सा अधातु है, C। ठीक है, कार्बन। अगला है कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, कैल्शियम का परमाणु संख्या जो होता है वो होता है आपको 20। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, अगला है सिलिका
क्या है? सिलिका क्या है? तो इसमें से धातु, अधातु, उपधातु कुछ भी नहीं है सिलिका, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? कोई नहीं। अगला है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। कितने होता है? 3। तो कहता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3। अगला है कौन सा एंजाइम एमिल्सीकृत वसा का पाचन करता है? कहता है कौन सा एंजाइम एमिल्सीकृत वसा का पाचन करता है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा लाइपेज। क्या होगा? लाइपेज। अगला लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन करता है? देखिए ऑप्शन के अनुसार हम यहाँ पे चूज करेंगे, तो ऑप्शन के अनुसार जो होगा लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है ना? तो लाल रंग को कौन बनाता है? यहाँ पे लोहा के यौगिक कहता है। ठीक है, लोहा के यौगिक। जब यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन नहीं होता है तो आप यहाँ पे जब हीमोग्लोबिन रहता है तो आप हीमोग्लोबिन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसमें सभी लोग जानते होंगे, जो हम लोग फल पकाने में जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं एथिलीन करते हैं। क्या करते हैं? एथिलीन का प्रयोग करते हैं। और आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छा से पढ़ाए होंगे आपके टीचर। कहता वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं कहलाता है। तो बिल्कुल क्या कहलाएगा? जनन कहलाएगा, है ना। चलिए आगे सामान्य प्रकुंचन रक्त दाब होता है। वेरी गुड, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये क्या होगा? 120 होगा। ठीक है, लग रहा है बायो हम लोग घुस गए हैं। ठीक है, आई होप कि आप सभी को समझ ज़्यादा ही आ रहा होगा। आगे पत्तियों प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? देखिए ये जो है पौधों में 2 प्रकार के संवहन ऊतक होता है। एक होता है जाइलम ऊतक, दूसरा होता है फ्लोएम ऊतक। फ्लोएम ऊतक का काम होता है भोजनों का संवहन करना, और जाइलम का काम होता है जाइलम ऊतक का काम होता है जल का संवहन करना। ये सिर्फ ऊपर की ओर काम कर जाता है, ये फ्लोएम ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में जाता है। ठीक है, आगे उस पौधे का नाम बताए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। कहता है उस पौधे का नाम लिखाइए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन करता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गुलाब। ठीक है, कायिक प्रवर्धन जो पौधे को हम लोग काट कूट के लगाते हैं वही कायिक प्रवर्धन होता है। आगे कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? तो कालाजार किस के द्वारा होता है? लेशमानिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? तो कहता है निम्न में जो पुष्प दिख रहा है इसमें से द्विलिंगी पुष्प कौन है? तो इसलिए इसका आंसर जो है गुलाब का पुष्प जो है द्विलिंगी मतलब जो होता है नर और मादा दोनों का गुण जिसमें होता है उसको द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। आगे मानव में ग्रहणग्राही स्थित होता है। तो मानव में ग्रहणग्राही स्थित कब होता है? तो होता है आँखों में होता है, नाकों में होता है, कानों में, मतलब हम कोई चीज़ को ग्रहण कर सकते हैं, इसे ग्रहणग्राही कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा सभी। आगे हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाओं नियंत्रण करती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अनुमस्तिष्क हो जाएगा। ठीक है, अनुमस्तिष्क बोलिए, सेरिबेलम बोलिए, बस रहता है। ठीक है, जंतु में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो जंतु जो हम लोग तो सभी लोग जंतु ही हैं, सभी लोग जानते हैं। तो जंतु में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है तो कहाँ होगा? पीयूष ग्रंथि को जो है आपको मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि के अन्य नाम से भी जाना जाता है। और ये जो पीयूष ग्रंथि है अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका जो आंसर होगा मेंडल साहब ने किया था। और मेंडल साहब जो है सबसे पहले मटर के पौधे पे इसका शोध किया था, प्रयोग किया था। उसके बाद इसे आनुवंशिक का जनक भी कहा जाता है मेंडल साहब को, इसको भी नोट रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है। तो स्त्री मतलब जो स्त्री में होता है XX, ठीक है, और मानव में होता है XY। अगला है निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण कचरा है? कहता है निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण कचरा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टिश्यू पेपर। क्या हो जाएगा? टिश्यू पेपर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला है निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? तो युग्मनज में क्या बनता है? भ्रूण बनता है। भ्रूण मतलब जो है
जैसे हम लोग निषेचन, निषेचन के बाद युग्मज होगा, युग्मज के बाद भ्रूण होगा, तो युग्मज बनते बनते जो होता है अंडाशय कहाँ चला जाता है, गर्भाशय में चला जाता है और गर्भाशय में भ्रूण का निर्माण करना आरंभ कर देता है। अगला क्वेश्चन है 71 का, अवशेषी अंग का उदाहरण है। तो अवशेषी अंग का उदाहरण क्या है, कर्ण पल्लव की पेशियाँ, पूछ कशेरु की, निषेचक पटल, अनेक ये सभी है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। अगला है, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। तो आहार श्रृंखला में देखिए पेड़ पौधे पादप जो भी घास होता है, ये जो होता है उत्पाद होता है, और उसको जो खाता है तो जो पहले खाएगा उसको प्राथमिक कहा जाएगा, जो दूसरी बार उसको जो खाएगा उसको द्वितीय खाएगा, उसको जो खाएगा उसको तृतीय कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहता है एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। तो शाकाहारी से क्या निर्माण होगा, द्वितीय पोषी, जैसे कि घास को कौन खाता है, गाय भैंस कुत्ता बकरी, तो सभी क्या होता है, शाकाहारी होता है। तो शाकाहारी द्वितीय पोषी स्तर है। ठीक है, और इसको हम लोग खाते हैं, या मांसाहारी जानवर भी खाता है, सर्वाहारी जानवर भी खाता है। अगला मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो मनुष्य में जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है वो कौन सा होगा, तो जो होगा वृक्क होगा। और जब आपको इस तरफ से भी क्वेश्चन पूछा जाए मनुष्य की सबसे बड़ी उत्सर्जन अंग कौन सा है, तो वृक्क ही होगा। और हम मानव शरीर में वृक्क कितने हैं, तो 2 है। किस आकार में है, सेम के बीज के आकार में है। तो वृक्क का काम क्या होता है, छानना होता है। और वृक्क की इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन है। वेरी गुड, आई होप कि अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ दोस्तों एक शेयर कर दें ताकि ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र जो पाया जाता है वो किस में होगा, कॉकरोच में होगा। ठीक है, तो इसलिए कॉकरोच में आप लोग कभी देखिएगा, जैसे श्वसन क्रिया जो होता है नाक के माध्यम से नहीं होता, त्वचा के माध्यम से होता है, और उसके ब्लड में हीमोग्लोबिन भी नहीं पाया जाता है, इसलिए उसका ब्लड जो होता है वाइट भी होता है। ठीक है, और अपने लोग में उसको तेल चट्टा कहा जाता है देहाती भाषा में। ठीक है, अगला है 76 नंबर, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। यदि पढ़े होंगे तो आई होप कि आप सभी को पता होगा, मधुमेह होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होता है, किसके द्वारा होगा, जो होगा एंडोडर्म के द्वारा होगा। ठीक है, अगला है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित किससे है, देखिए पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, तो ये उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दही के जमाने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है। कहते जब हम लोग दूध में जोरन डाल देते हैं, जब वो दूध से दही बन जाता है तो कौन सी क्रिया होता है, तो ये क्या होगा, किण्वन की क्रिया होगा। कौन सा क्रिया होगा, किण्वन की क्रिया होगा। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन है, 80 मानव मादा में निषेचन होता है। तो गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में, फलोपियन नालिका में। कहाँ होगा यहाँ पे, गर्भाशय में तो नहीं होगा, अंडाशय में नहीं होगा, योनि में नहीं होगा, तो फलोपियन नली करेक्ट। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये 80 वीडियो का सेट। ठीक है, यदि इससे आप लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तो हम चाहेंगे बहुत जल्द मॉडल क्वेश्चन 2 वीडियो बनाने का, और जिसमें 80 क्वेश्चन रहेगा। तो हमें विश्वास, हम इस वीडियो का लाइक कम से कम चाहते हैं तो 2000। तो जितना हो सके उतना सपोर्ट करिए, उतना शेयर करिए, उतना लाइक करिए, उतना कमेंट करिए, जितना हो सके उतना करिए। ओके, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और आने वाले एग्ज़ाम में हमें विश्वास है कि आप जितना ऑब्जेक्टिव पूछेगा 80 पूछेगा, 80 में से आप लोग को 40 ही मारना है, 40 में से 40 बनाएंगे यदि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो। ओके, जय हिंद।